चलो देखो, इम्परेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। ठीक, इम्परेटिव मतलब आदेशवात्मक और सेंटेंस मतलब वाक्य। ठीक है, इसमें क्या होगा कि तुम लोग खुद देखो, आदेश मतलब देने का काम होगा। जो भी वाक्य होगा वो क्या करेगा, आदेश देने का काम करेगा। जैसे देखो, वे वाक्य जिनमें प्रार्थना मतलब किसी से विनती करना हो, आज्ञा लेना हो और क्या करना हो, आदेश या सुझाव उसको देना हो, या तो वहाँ से प्रस्ताव लेना हो, ये सब जिस सेंटेंस में ये सब प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आया कि जिसमें प्रार्थना करना हो, किसी से विनती करना हो, या तो किसी से आज्ञा लेना हो, या तो किसी को आदेश देना हो या आदेश लेना हो, उसके बाद या तो किसी को सुझाव देना हो या सुझाव लेना हो, और प्रस्ताव लेना हो या देना हो, वहाँ पे जो भी वाक्य प्रकट होगा उसको क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य कहेंगे। ठीक है, चलो इसको जैसे में देख लो, नोट करो। देखो इसमें क्या होता है कि जो ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जानते हो ना कहाँ रहता है, सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहता है उसमें क्या होता है कि यू हमारा छुपा रहता है। मतलब इसमें यू का अर्थ निकालेंगे। ठीक है, इसमें शुरू में यू मतलब तुम का अर्थ निकालेंगे, लेकिन इसमें यू रहेगा नहीं, इसमें यू छुपा रहेगा। मतलब इसका केवल अर्थ निकलेगा, बल्कि वो रहेगा नहीं। ठीक है, जैसे यहाँ यू है नहीं ना, तो जो बताओ, अगर हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाते हैं ना, तो यहाँ डायरेक्ट वर्ब आ गया है, आया है, तो मतलब सब्जेक्ट यहाँ पहले है। बात समझ जाना, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट नहीं रहता है, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पे हम यू इसमें मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है यू साइलेंट रहता है। ठीक है, और क्या होता है कि जब यू साइलेंट होगा तो सीधे क्या होगा, वर्ब से शुरू होगा, सेंटेंस सीधे वर्ब से शुरू होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है, क्योंकि इसमें मतलब इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है कि क्वेश्चन मार्क और ये सब कुछ नहीं लगेंगे, केवल फुल स्टॉप लगेंगे। ठीक है, और इसको हिंदी में खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, गो एंड सिट देयर, मतलब यहाँ यू है, तुम जाओ, यही हुआ, तुम जाओ और बैठो वहाँ, यही हुआ। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। किसी को अगर अपने छोटे से छोटे को कहा जाए, कहेंगे ना तुम वहाँ जाओ बैठो, तो उसको क्या करेंगे, आदेश देंगे ना। उसके बाद यहाँ देखो, प्लीज गिव मी योर बुक, मतलब कृपया मुझे अपना बुक दें। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब बुक मांग रहे हैं, यही ना। तो यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी योर बुक, यानी कि कृपया मुझे अपना किताब दो। ठीक, उसके बाद क्या यहाँ क्या है, ओबे ट्रैफिक रूल्स, मतलब हमें ट्रैफिक रूलों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है बताओ, प्रस्ताव है। यहाँ क्या है, प्रस्ताव या सुझाव मान लेंगे कि मतलब जो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक रूलों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसमें प्लीज गिव मी योर बुक, मतलब इसमें एक चीज़ और कह सकते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी से कि मुझे बुक दे दो। ठीक है, अगर वो नहीं दे रहा है तो मतलब उससे कृपया प्रार्थना कर रहे हैं, प्लीज गिव मी योर बुक, मतलब कृपया मुझे अपना बुक दे दें। ठीक है, ये हो गया। तो इसका जैसे जान गए, बात समझ आया। चलो ठीक है, चलो देखो, कल हम लोग रूल नंबर 1 पढ़े थे, जिसमें उसका इम्परेटिव सेंटेंस का परिभाषा भी पढ़ लिए थे और जैसे भी देख लिए थे। रूल नंबर 2 में क्या होता है कि जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें जो पहले हमारा वर्ड आता है वो नेवर या डू नॉट। ठीक है, या इसको डोंट बोलते हैं, डोंट से शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तुम लोग खुद जानते हो कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट यू छुपा रहता है। कल बताए थे ना कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू क्या होता है, छुपा रहता है, यानी कि उसका अर्थ अगर निकालेंगे तो उसमें तुम जुड़ जाएगा, पहले तुम जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कल वाला में क्या था, केवल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, ऐसे था ना। और आज का क्या है कि अगर हम इसको निगेटिव बनाना है, इसको इम्परेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बनाना है, तो पहले क्या करेंगे, नेवर या डोंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखो, हाँ देखो, नेवर कब लगाएंगे,
जब सेंटेंस में क्या हो जाए, कभी नहीं, क्या है, कभी नहीं आए। और डू नॉट या देखो इसमें इसका मतलब हो गया है डंट का मतलब समझ जाना आज ही में, ठीक। डंट में क्या होता है कि इसमें 3 चीज आ जाएंगे, डू नॉट, ठीक है, डज नॉट, ठीक, उसके बाद डिड नॉट, ये तीनों चीज आ जाएंगे इसी में। अब सेंटेंस की मतलब सेंटेंस क्या करता है कि किस टेंस का है, किस कैसे है, उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। कब डू नॉट लगाएंगे, कब डज नॉट लगाएंगे, कब डिड नॉट लगाएंगे, ये तो जानते होंगे। डू नॉट डज और डज नॉट कब लगाते हैं, जब सेंटेंस प्रेजेंट में हो यानी वर्तमान में हो। और डिड नॉट कब लगाते हैं, जब सेंटेंस पास्ट में हो, ठीक है। तो इतना तो जानते होंगे। और डू नॉट कब लगाते हैं, जब सब्जेक्ट बहुवचन हो। और डज नॉट जब सब्जेक्ट, और इसको तो एक वचन हो या बहुवचन हो, जब पास्ट आएगा तब लगाएंगे, ठीक है। किसी की दिक्कत, चलो उसके बाद देखो, यहाँ देखो डू नॉट प्लक द फ्लावर, यानी कि फूल को क्या करना है, तोड़ना नहीं है, यहाँ नहीं आ गया, ठीक है। प्लक द फ्लावर यानी कि फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। देखो डू नॉट पहले आ गया है, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। सेम वैसे देखो डू नॉट यहाँ भी आ गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखो नेवर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो एक चीज़ और बताया है कि जब हम इसको बनाएंगे या इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट यू शुरू में छुपा रहता है, उसका तुम बनाकर लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ कहेंगे तुम फ्लावर यानी कि फूल को मत तोड़ो, ये नहीं कहेंगे तुम रोड पर मत टहलो, यही ना, ठीक। चलो देखो इंपरेटिव सेंटेंस में रूल नंबर 3, 2 रूल जान गए हो, एक अफर्मेटिव का, दूसरा निगेटिव का। अब ये क्या है कि इसमें लेट से शुरू होंगे, जो भी सेंटेंस शुरू होंगे वो लेट से शुरू होंगे। तो देखो कैसे होंगे, जब आज्ञा क्या करना हो, किसी से आज्ञा लेना हो या किसी को आज्ञा देना हो, या सुझाव देना हो या सुझाव लेना हो, या आदेश देना हो या लेना हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से देना हो। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित करना, यानी कि उस वाक्य को बोलना हो तो उस वाक्य को हम लोग लेट से शुरू करते हैं, यानी कि पहले लेट बोलेंगे फिर शुरू करेंगे वो सेंटेंस को, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि इस वाक्य में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, और ये जो सब्जेक्ट है वो छुपा नहीं रहेगा। क्या होगा, ये जो सब्जेक्ट है वो छुपा नहीं रहेगा, जो यू होता है वो छुपा नहीं रहेगा, वो क्या होगा, सामने रहेगा, ठीक है। जो इसमें सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, छुपा नहीं रहेगा, वो सामने रहेगा। जैसे में देख लो, इसका पहले फार्मूला देख लो, ठीक है। जैसे सब में फार्मूला देखे उसी तरह इसका फार्मूला है कि पहले लेट लगाएंगे, ठीक, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और नहीं रुको, यहाँ पहले या तो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन, ठीक, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक, यही फार्मूला है। अब जैसे में देख लो, जैसे में देखो क्या है, यहाँ जो सब्जेक्ट है उस शब्द है वो क्या हो रहा है, लेट से शुरू हो रहा है। और एक चीज समझो, यहाँ क्या है कि फर्स्ट पर्सन या एक कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन आई होता है और आई का ऑब्जेक्ट मी, उसके बाद वर्ब आ गया है। यहाँ देखो फिर इसमें लेट है, फिर इसमें फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। सेम वैसे इसमें भी है, लेट अस और राइड द बाइक। तो इसमें क्या है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, वी का फर्स्ट पर्सन है, वी होता है ना, तो वी का ऑब्जेक्ट। बात समझ आया। अब इसका अर्थ कैसे निकालेंगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ देखो मुझे जाने दो, तो आज्ञा कैसे मिला, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वो काम नहीं कर रहा है, जो काम कर रहा है, जो जिससे कह रहे हैं उससे काम नहीं कराना है, बस हमको करना, लेकिन उससे आर्डर लेकर। मतलब जैसे क्या हो,
कि हम कह रहे हैं मुझे जाने दो, तुमसे हम क्या कर रहे हैं कि अपना अनुमति मांग रहे हैं कि मुझे जाने दो, तुम नहीं जाओ, मुझे जाने दो। तो इसको क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इसको क्या कर रहे हैं, सुझाव या आज्ञा जब आदेश मांगा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको सेंटेंस किससे शुरू करते हैं, लेट से, हमेशा याद रहे। ठीक है, यही इंपेरेटिव सेंटेंस का 3 नियम था, तीनों नियम आपको बता दिए। अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, पैसिव वॉइस। ठीक है।